आज तक चित्त का समाधान नहीं हुआ। चित्त का समाधान होने का मतलब समझते हो? कुछ नहीं जानना हमें, नहीं कोई प्रश्न नहीं। हम जानते हैं गुरु के प्रसाद से कि निरंतर नाम जपना है, वाणी जी का गायन करना, श्री जी की सेवा में रहना, बस इतना ही हमें जानना है। हमें नहीं जानना, न शास्त्रों के सिद्धांत जानने, ना हमें कोई मार्ग जानना, क्योंकि हमें कोई चलना नहीं। हमें तो लाडली जी से मिलना है, हमें तो निकुंज जाना है, हमें तो श्री जी की सेवा में जाना है, हमें और कोई मार्ग ही नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में ने मोई प्रतीति। मुझे नहीं विश्वास है कि इनसे श्यामा श्याम मिल जाएंगे। हम नहीं कह रहे, सेवक जी महाराज कह रहे। सिद्ध महापुरुष, रस सिद्ध महापुरुष, जिन्होंने गढ़ा में ही वृंदावन प्रकाशित कर दिया, गढ़ा में ही आचार्य चरण प्रकाशित हो गए, गढ़ा में ही दिव्य लीलाओं का अनुभव किया और वाणी जी की रचना वहीं की। हमारे गुरुदेव हैं वो, हमारे वो आचार्य हैं, हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। हमको उनकी बात माननी है। भटकना मिटा दो, शांत हो जाओ, चित्त को समाहित कर लो। हम विषयी हैं, अजितेंद्रिय हैं, ठीक है चलेगा, पर हम श्यामा श्याम के हैं। कोई समस्या? हम विषयी हैं, हम अजितेंद्रिय हैं। तो सेवक जी कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य, जो ये जो भटकन है ये अन्य है। अगर आप अन्य संसर्ग ना करो तो फिर आप देखो कि संसर्ग का परिणाम क्या होता है, साधु संग का परिणाम क्या होता है। केवल अन्य का स्पर्श मत करो। अन्य का स्पर्श का मतलब छूने से नहीं है, बुद्धि से है। अन्य आश्रय नहीं, अन्य वार्ता नहीं, अन्य संग नहीं, अन्य विश्वास नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। फिर आप देख लो कि चमत्कार किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तित होते चले जाओगे। जो बच्चे बचपन से शरणागत हो गए, हम मान सकते हैं कि वो जितेंद्रिय अभी संपूर्णतया नहीं हुए, लेकिन चित्त का समाधान हो चुका है उनका, जिन्होंने ऐसे कर दिया है। अब जो ये दुकान की तरह सामान देखते घूमते हैं, तो तुम हमारी सामान को क्या देख पाओगे? जहां प्यारोडुम क्षमते नहीं अच्छी सुकादी नाम तो यह ध्यानगम। तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम देख पाओ क्या चल रहा है, तुम देख पाओगे, क्या समझ पाओगे? बहुत आंसू देख के जान सकते हो हाँ थोड़ा प्रेम है, इस समय रो रहे हैं, बोल रहे हैं तो जान सकते हो कि हाँ थोड़ा ज्ञान है, बोल रहे हैं। और क्या जान सकते हो? बाहरी चेष्टाएं तो जान सकते हो। जो भी जानोगे अपनी बुद्धिगत जानोगे, लेकिन वो कहां है ऐसे नहीं जानोगे जब तक हम उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे। हमें एक बात मन में बैठा लेनी है कि नाम वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो कुछ भी कभी किसी को प्राप्त हुआ कहीं भी, वो भगवत यश और भगवत नाम इसी से प्राप्त हुआ है। रत्नावती जी इतनी महान भागवत केवल भगवत चर्चा से। रत्नावती जी को भक्त भूप कह के संबोधन किया है श्री नाभा जी ने। ब्राह्मण पत्नियां मथुरा केवल भगवत यश श्रवण से। या हम देखते हैं वाणी जी हो रही, बाहर टहल रहे हैं, रोड में खड़े हैं, इधर हैं उधर हैं, कोई एकदम ठीक समय पे आ रहा है कि साहब ऑफिस का टाइम केवल इतना है, हाजिरी बजा देते हैं। होना क्या है? क्या होना है? अगर हमारा हृदय असंतुष्ट है आपके आचरण से, तो आप कुछ भी कर लो, कर लो। हमारा और आपका मिलन ना हमारे संकल्प से हुआ, ना आपके संकल्प से हुआ है, प्रिया जो ने कराया है। और आप उसकी अवहेलना, फिर परिणाम आपके हाथ में। क्या? भटकना, अशांति, क्लेश, विषयों का आकर्षण। लिख लो शब्द, विषयों का आकर्षण बलात् तुम्हें रौंद देगा। ये मन तुम्हें अशांत कर देगा, ये मन तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां सोच नहीं सकते। फिर सोचोगे कि यदि गुरुदेव में सामर्थ्य होती तो बचा लेते। ऐसे कैसे बचा लेते? उनकी वचन की अवहेलना करो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करो और आप सोचो गुरुदेव बचा कैसे? सर्व सामर्थ्यशाली भगवान के रहते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा मेरी जो आज्ञा का पालन करता है वही मेरा सेवक है। मेरा शासन शास्त्र और संत वाणी है। जो शास्त्र और संत वाणी के अनुसार चलता है वो मेरा सेवक है। जो मेरा सेवक है तो मैं उसको मां की तरह दुलार करता हूं।
मनमानी आचरण, भगवद आज्ञा, संत आज्ञा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, फिर कैसे कैसे बनेगा? मैं यही समझ में नहीं, कैसे बनेगा? बार बार मन में आता है कि आप समझ जाओ, धैर्यपूर्वक समझ जाओ, केवल विश्वास कर लो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, हजारों बार सुनाया ये बात, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहन। कर्मठ कोटि जितेंद्रियन, करोड़ों जितेंद्री, करोड़ नहीं, करोड़ों जितेंद्री एक साइड में, और वो विषयी अनन्य भक्त एक साइड में। ध्रुवदास जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। और आगे उसका विस्तार से कहते कि यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त ताय, देखत ही पर पुरुष सम, तजत तिहि छिन वाय। क्या इसका आशय हुआ? पति माने होता है रक्षा करने वाला, हमारी संभाल करने वाला, हमें सुख प्रदान करने वाला। हमारे परम पति हैं श्री प्रिया प्रीतम, श्री आचार्य। अगर हम अपने आचार्य की, अपने प्रिया प्रीतम की रस सिद्धांत पद्धति से विमुख होकर के किसी और की तरफ